आपके माध्यम से राज्य सरकार से जेपीएससी के चेयरमैन से ये मांग करते हैं। हम लोग के लिए तो इस लड़ाई को जिनके लिए लड़ा जा रहा है उनका भी दुरुस्त रहना आवश्यक है। चलिए अभी राज्यपाल महोदय से हम समय लिए हैं, क्या वो कहते हैं। फिलहाल आपका सेहत, आपका स्वस्थ रहना, आपका ठीक हालत में रहना भी आवश्यक है। 10 दिन का हाँ, हम देखे हैं, हमको कोई सूचना दी है, देवेंद्र दा ही सूचना दिए हैं और उसके लिए थोड़ा सा मान के चलिए हम लोग 81 में एक विधायक है, बाकी 80 लोग दो पार्टी में हैं, तो समझ सकते हैं कि हमारी परिस्थिति भी क्या है। एक 56 वाले हैं, एक 24 वाले, हम अकेला एक साइड है। तो इसलिए हम लोग का यहाँ इस बाद में जो भी आपके लिए होगा हम लोग आपके साथ, हम लोग उसके लिए कहीं पीछे हटे ना हटेंगे। फिलहाल आपका सेहत सबसे बड़ा विषय आयोग के मेंबर, आयोग के अध्यक्ष मनमानी ठीक नए चयनित है। जिन मेंबर का मनमानी के साथ चल रहा है कि वो लोग रिजल्ट नहीं जा रहे हैं, राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए हैं। रिजल्ट तो जारी करना होगा उनको। अभी तक 11 महीना से रिजल्ट बन के तैयार है और लगातार हम लोग अध्यक्ष की नियुक्ति से लेकर हर विषय को लेकर बार-बार अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर तो सवाल भी हम लोग उठाए थे, उसके बाद नियुक्ति भी हुआ। अभी सत्र चल नहीं रहा है, लेकिन विधानसभा से भी उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को समर्थन देने और नहीं बिल्कुल हम लोग का पूर्ण समर्थन रहेगा। आप लोग आंदोलन को अभी फिलहाल आप अपने सेहत को देखते हुए आप अपना इसको त्याग को थोड़ा सा ये कीजिए। हम लोग फिर एक सटीक रणनीति के साथ आते हैं मैदान में। फिलहाल आज आप कम से कम कहा कि आप लोग का स्वस्थ रहना भी, सटीक रहना भी ठीक है और रीत यही है दादा कि युद्ध के बाद विराम होना चाहिए, विराम के बाद फिर युद्ध की तैयारी होना चाहिए। अगर हम लोग डायरेक्ट युद्ध में ही हमेशा रहेंगे तो कितना लंबा समय तक, इसलिए युद्ध विराम दोनों को साथ में लेके चलना होगा। फिलहाल अपनी सेहत को देखते हुए हमें लगता है कि थोड़ा सा आपको भी गंभीर होना है। आप रहेंगे तो लड़ाई को हम लड़ेंगे, लेकिन लड़ाई किसके लिए है? जिनके लिए लड़ाई है उनका भी तो स्वस्थ रहना ठीक आवश्यक है। लड़ाई किनके लिए है? आप लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए है। तो इस लड़ाई को जिनके लिए लड़ा जा रहा है उनका भी दुरुस्त रहना आवश्यक है। चलिए अभी राज्यपाल महोदय से हम समय लिए हैं, क्या वो कहते हैं। नारा लगवा दो। नहीं नारा नहीं, नारा जब तक मुकाम नहीं, नारा नहीं। पाँच जन का नाम दे दिए अभी, फौरन चलिए राज्यपाल महोदय के पास। नाम दे दिए। हाँ, मीडिया बंद हो, आप लोग कुछ कहना है मीडिया बंद नहीं तो कुछ देखिए। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि इस राज्य की जो सर्वोच्च परीक्षा है जेपीएससी, अगर उसका ये रवैया रहेगा तो उचित नहीं है। अगर हम आपके माध्यम से राज्य सरकार से जेपीएससी के चेयरमैन से ये मांग करते हैं कि जो रिजल्ट जो विगत कई महीनों से पेंडिंग पड़ा है उस रिजल्ट का प्रकाशन यथाशीघ्र किया जाए, जिससे कि आंदोलन कर रहे छात्रों को साहस की सांस ले सके। हमेशा स्टूडेंट को कभी लाठी चार्ज कर दिया जाता है, कभी अनशन पे छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही ये 8 दिन से बस अनशन में बैठे हुए हैं, ऐसे कब तक चलेगा? देखिए, सिस्टम को दुरुस्त जब तक हम लोग नहीं करते हैं, सिस्टम को एक बार दुरुस्त करने की आवश्यकता है। इस सिस्टम में आज जो आंदोलन करने वाले युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, जिनमें नैतिकता है, जिनमें निष्ठा है, जिस दिन वे लोग सिस्टम में आकर बैठने लगेंगे, धीरे धीरे सिस्टम दुरुस्त होगा। क्योंकि अभी भी सिस्टम में बहुत सारे दिमाग लगे हुए हैं, उन दिमागों को दुरुस्त करना, ठीक करना भविष्य के लिए अति आवश्यक है। जेपीएससी का एग्जाम जो है अभी इतना डिले हुआ है, रिजल्ट डिले हुआ है, तरफ से कुछ भी ऊपर सकारात्मक नहीं और क्या कहेंगे? कभी जेसीसी का पेपर लीक हो जा रहा है। देखिए, हर एक पेपर, अब तो 9वीं आपने देखा कि 10वीं की परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, तो इसके लिए सरकार को इन संबंधित विधेयक लाना चाहिए, उनको कानून बनाना चाहिए, कानूनों को धरातल पे उतार कर दिखाना चाहिए, तभी ये जो व्यवस्थाएं हैं वो मजबूती के साथ कार्य करेंगे। छात्र तो हमेशा रोड पे ही बैठे रह रहे हैं, हमें जब देखा जाए कभी वो इस राज्य का सौभाग्य है जिनको इस राज्य की उन्नति के लिए, इस राज्य की सशक्तिकरण के लिए अपना समय, अपना ऊर्जा देना चाहिए।
वे लोग हमेशा सड़कों में, धरनों में, आंदोलनों में व्यस्त पाए जा रहे हैं अपने हक अधिकार के लिए। ये इस राज्य के लिए दुर्भाग्य का विषय है। युवा शक्ति पर एक ऐसी शक्ति है जो इस राज्य को दिशा दे सकती है, और वह अपनी दिशा देने का कार्य ना करके वो धरनों पर बैठी है। ये दुर्भाग्य का, इस पर सरकार को गंभीर चिंतन मंथन करना चाहिए। विशेषकर जो परीक्षा संबंधित जो विषय है, इन पे सरकार को विशेष कैबिनेट लानी चाहिए। उस पर गहन चिंतन मनन करते हुए एक बेहतर कानून को तैयार करने की आवश्यकता है। रिजल्ट में देर हो रही है तो ये क्या रिजल्ट जो है भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं? देखिए, रिजल्ट में देरी हो रही है, और जितना देरी होगी हमारी आशंकाएं भी उतनी मजबूत होंगी, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि रिजल्ट देरी ना हो। उसके लिए लगातार हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, एक अल्टीमेट देंगे अभी, और उसके बाद पुनः अगर नहीं होता है तो एक जोरदार आंदोलन की तैयारी करेंगे। जनाब जी, सीएम हेमंत का कहना है कि जेपीएससी जो है एक स्वायत्त संस्था है, सरकार उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। नहीं, देखिए, झारखंड की नामी संस्था है तो निसंदेह आप उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं। सरकार है, राज्य की सरकार को मार्गदर्शन देना चाहिए। आखिर क्या लगता है कि हर बार कभी परीक्षा कराने को लेकर छात्र आंदोलन करते, फिर परीक्षा हो या तो रिजल्ट को लेकर के, पीछे की क्या कहानी है, क्या आपको लगता है? देखिए, अभी तो जैसा हमें समझ में आ रहा है, बहुत सारी पीछे पर्दे के पीछे बहुत सारी कहानियां रची जाती हैं। उनसे जब हम सटीक अपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेंगे तो आपके माध्यम से उसे साझा करेंगे, लेकिन अभी कुछ भी सटीक कह पाना कठिन है। बोला जा रहा है कि रिजल्ट बन करके तैयार है, लेकिन सदस्य लोग दस्तखत नहीं कर रहा है। करेंगे, दस्तखत तक वो करेंगे, जरूर सिग्नेचर करेंगे। अब जब राज्य के युवा सड़कों पर है, राज्य के युवा चाहे एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, तो निसंदेह उन्हें दस्तखत के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उनके कहने सब कुछ नहीं होगा। जनाब जी, कहीं न कहीं जो विपक्ष है वह भी छात्रों की आवाज उठाने से परहेज कर देखिए, निसंदेह विपक्ष को जी निसंदेह अभी कम से कम रांची में नेता प्रतिपक्ष भी रांची में रहते हैं। उन्हें कम से कम, देखिए, सरकार अपने आप को बचाव में डिफेंड करने में लगी है। कम से कम विपक्ष को आना चाहिए। विपक्ष को आकर जो भाई लोग धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, जो अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं, उनसे मिलना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। विपक्ष भी लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी ताकत की भूमिका का निर्वहन करती है, तो माननीय प्रतिपक्ष नेता को यहाँ तक आने की आवश्यकता थी। धन्यवाद जी। आपको आने में इतना समय क्यों लगा? देखिए, आप देख ही रहे, हमारे विधानसभा को आपसे किसी से छुपा नहीं है। हमारा विधानसभा में घटनाक्रम क्या हो रहा है, और हमारे आस पड़ोस की जो विधानसभा है वहाँ क्या घटनाक्रम हो रहे हैं। कभी प्रवासी मजदूर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, तीसरे चौथे पांचवें दिन प्रवासी मजदूरों का सब गांव पहुंच जाता है। कभी नक्सली जैसी वारदातें हो जाती हैं, तो कभी हत्याएं जैसी हो जाती हैं। तो जब हम विधायक नहीं थे तो हम फ्री थे, हम अवेलेबल थे आपके लिए, लेकिन विधायक होने के बाद हमारी भी जो एक प्रोटोकॉल हो चुका है अपने क्षेत्र के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए, तो वहाँ समय देना पड़ता है। जनाब जी, आप ही के विधानसभा में एक मुस्लिम युवक की पीट कर हत्या की घटना सामने आई। जी, हम गए थे, हमने घटना को संज्ञान में लिया। अब जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये मामला हमारे संज्ञान में है। उसे बहुत ही खेदजनक है और बहुत ही चिंताजनक है कि लोग आज इस प्रकार से कैसे हो जाते हैं, कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। इसके लिए हमें लगता है कि कानूनों का अनुपालन करने के लिए स्थानीय जो पुलिस की इकाई है, उन्हें भी सशक्त होकर कार्य करनी चाहिए। आपकी ओर से कोई आवाज नहीं है? जी हाँ, हम गए हुए थे, हमने अब आवाज किसने उठाई? हम तो लगभग 3 घंटा वहाँ थे। कर रहे हो यार, चलिए 5 मिनट चलिए।